ईटीओ कठुआ, ईटीओ कठुआ, ईटीओ कमिश्नर, ईटीओ कमिश्नर कठुआ, ईटीओ कठुआ, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, ईटीओ कठुआ, एक्साइज डिपार्टमेंट, ईटीओ कठुआ, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ईटीओ कठुआ, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, ईटीओ कठुआ, ईटीओ कठुआ, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ईटीओ कठुआ, ईटीओ कठुआ, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्साइज कमिश्नर मुर्दाबाद, एक्साइज कमिश्नर मुर्दाबाद, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबरन वसूली नहीं चलेगी, जबरन वसूली नहीं चलेगी, जबरन वसूली नहीं चलेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, ईटीओ कठुआ मुर्दाबाद, जबरन वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गब्बर सिंह टैक्स नहीं चलेगा, 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 गुंडागर्दी जबरन वसूली नहीं चलेगी, जबरन वसूली नहीं चलेगी, जबरन वसूली नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबरन वसूली नहीं चलेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जो एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जो एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्साइज कमिश्नर। जी परमजीत जी बताइए, आज ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्या ऐसी नौबत क्या आ गई कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ गया? देखिए तिरसल जी, बहुत दिनों से मेरी बात अपने ईटीओ साहब से हो रही थी कि कुछ लोग हमारे मतलब कि कठुआ के मेरे पास बहुत देर से 1 महीने से ये शिकायतें मिल रही थी कि जो हमारी वाइन छापे हैं कठुआ के शहीदी चौक में 2 वाइन छापे हैं, चाहे वो बरनोटी में भी है, तो वो वाइन छापे हैं वहाँ पे ये लगातार जो प्रिंट रेट है, जो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से 370 हमारी टूटी है, 370 टूटने के बाद 3 लोग जो सेंट्रल सरकार की गुंडागर्दी थी, वो जो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे माफिया भेजा। आप देख रहे हैं, मैं शुरू से आपको बताता हूँ, माइनिंग माफिया यहाँ पे भेजा। ये पंजाब से उठकर ये लोग जिन्होंने टेंडर भरे, 2-2, 3-3 करोड़ के टेंडर इन्होंने भरे, और नकली शराब जो बेची जा रही है, आप देखें वो नकली शराब, चाहे टेस्ट करवा रहे हैं आप लेबॉर्ट्री में, वो नकली। उसके बाद इन लोगों ने इतना गुंडागर्दी फैला दी, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो टोल। हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने एक हमारा था जो मेंबर पार्लियामेंट, उसको जिता के बहुमत से वहाँ पे भेजा। ये गुंडागर्दी करने के लिए हमने उसको भेजा कि तू एक्साइज डिपार्टमेंट के लूट के तो तेरे घर में भेजे हैं, कमिश्नर एक्साइज को घर भेजे। ईटीओ यहाँ पे बैठ के बस 3 बार मैंने इसे फ़ोन से बात की, और इसने गुंडे, ये एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं है, इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरी इसके सब इंस्पेक्टर का नंबर दिया, मेरे ख्याल कोई रोहित शर्मा है शायद उसका नाम, मेरे से बात की। मुझे कहता मेरे साहब को क्यों तंग करते हो? देखो जैसे गुंडे बात करते हैं ना, मेरे बास को आप करते हो। एक एक्साइज डिपार्टमेंट का सब इंस्पेक्टर मुझे बोल रहा है एक रिप्रेजेंटेटिव को कि आप मेरे साहब को क्यों तंग करते हो? कोई बात नहीं, हम लेते हैं। तो फिर क्या हुआ? जब हमने ठेके पे पता किया, कुछ लोग ये कि आप ये बिल दो, अगर ये इसमें 150 है, 50 रुपये है, इसका बिल दो। कहते जी हम बिल नहीं देंगे। हैं जी, फिर फालतू पैसे क्यों लेते हो? हैं जी, इनको देते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को, हमने घर से थोड़ी देने हैं। इतनी गुंडागर्दी ये ऊपर से लेकर जो हमारे साथ आज इन में है, मेरी माताएं बहनें, पहले तो ये बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए शराब पे। जम्मू कश्मीर के लोग, जो जनता है, लोग हैं, गरीब हैं, ये दिहाड़ीदार हैं, ये दिहाड़ी लगा के 500 रुपये की, अगर 300 रुपये की, अगर वहाँ पे प्रिंट रेट 200 है, ये 300 लेते हैं। ये चोर डिपार्टमेंट वो घर में देगा क्या? तो हमारी माता बहनें करेंगी क्या? एक तो इन्होंने जो जान का नशेड़ी यहाँ पे पैदा कर दिया, चिट्टा, ये आप दूसरी कोई लगा लो। अब शराब, अगर गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा करना है
वो तो करे। एक तो गली गली में पहले टूटते ही इन्होंने हमें टोल प्लाजा, वाइन छापे, ठेके हम लोगों को दिए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि घर घर गली गली में ठेका है, और अगर कोई लेने चलो जिसको लत लगी है वो कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रिंट रेट की हम आज इधर आए हैं, जो प्रिंट रेट है, हमें बताएं कि प्रिंट रेट के ऊपर रेवेन्यू वो कहाँ जा रहा है, कौन डिपार्टमेंट में कौन खा रहा है। ईटीओ है, इसमें असेंबली या कमिश्नर है, मैं कहता हूँ कमिश्नर तक हो गए। अगर इस बेचारा हमारी नहीं सुनता 2 बार बाद, इसका मतलब इसके ऊपर दबाव है। और कमिश्नर कहाँ भेज रहा है, जिसको जिता के भेजा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ओवर चार्जेस जो है वो किए जाए। हाँ, गुंडा टैक्स है, ओवर चार्जेज है, गुंडा टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, जबरन वसूली है, ये जबरन वसूली है। अगर इनको बोले नहीं जी हम पूरे देंगे, कहते भाग जाओ आगे से ले लो कहीं। बरनोटी में जाए वही हाल है, बरनोटी में 10 रुपये और, जितना आप नेशनल हाईवे पे ऊपर चलते जाओगे ये 5-5 10 रुपये। मतलब जिला कठुआ का ये सभी का मैं तो जिला कठुआ की बात कर रहा हूँ कि इतनी गुंडागर्दी यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट ने डाली है। आप देखें, अगर इनसे बात करें, नहीं जो हमारे इंस्पेक्टर वहां बैठे हैं, क्या लेने बैठे हैं, ग्राही करने बैठे हैं कि शाम को कितना हुआ ये जाते हैं। मैंने कहा मेरे साथ फील्ड में चलो, चलो किस ठेके पे जाना है, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, एक आदमी बेचेंगे, देखना क्या लेके आता। वो भी नहीं ये मानते। अगर नहीं मानते इसका मतलब वो शाम को ये जब पूछो कहाँ है, हम जी आप कुर्सी देखो उनकी, पूछो। मैं 3 बार आ चुका हूँ, कोई नहीं मिला। ये लोग मेरे साथ पहले भी आए हैं, कोई नहीं मिला यहाँ पे। यही जो 2-4 बंदे बैठते हैं यही है। पूछो ईटीओ को, पूछो कहाँ हो। जनाब मैं बहुत बड़ा एरिया मेरे पास, मैं फील्ड में हूँ। फील्ड में ग्राही करने गया है तू है? जहाँ उसको जो लोग तेरे डिपार्टमेंट के हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जो उनको लेके ग्राही करने के लिए तूने भेजा है। भाई हमें जवाब दो इधर आके। जब तक ये जवाब नहीं इनका कोई, पूछो इधर आके हमें जवाब दो, ये पैसा कहाँ जा रहा है भाई, बताओ ये कहाँ पैसा जा रहा है। हम लोगों को, हम तो चाहते हैं ये बंद हो, लेकिन अगर इन्होंने ये लत लगाई है, नशा हमें दिया, और युवा सारे जितने युवा हैं, ये बीजेपी ने एक इनकी रणनीति थी सेंट्रल सरकार की कि जम्मू कश्मीर के युवा को बेकार किया जाए, नशे में धकेला जाए। और इन्होंने कहते हैं जी चिट्टा पंजाब से आता। ओ भाई चिट्टा तो गुजरात में उतर रहा है, आपकी बंदरगाह वो बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, अंबानी अडानी उतार रहे हैं। बीजेपी वाले सारा नशा बुला रहे हैं, चिट्टा तो वो बेच रहे हैं। अब एक्साइज, चलो चिट्टा पे बेच रहे हैं, अब आ गई एक्साइज की जो इन्होंने लाइसेंस दिए, फिर उसमें ओवर चार्ज, गली गली में आपने ठेके खोले हैं। जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसकी वाइन शॉप हो, अगर हो तो 1% उसका होगा। बाकी इन्होंने गुंडा राज जो है, ये गुंडे हैं पंजाब से जो आए हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो ठेके दिए ना, ये गुंडे हैं। और इन्हें मिली भगत है, क्योंकि पंजाब वाले अगर ये उनसे चार्जेस करते हैं, महीना लेते हैं, तो वो पंजाब वाला थोड़ी किसी को बताएगा। लोकल आदमी किसी को बताता है ये ओवर चार्जेस ले रहे हैं, जो हमें घर से तो वो देंगे नहीं, वो खुद कहते हैं जी हम घर से नहीं देंगे, जो प्रिंट रेट के ऊपर जाता है ये हम डिपार्टमेंट को देते हैं। अब डिपार्टमेंट हमें बताए, क्लैरिफिकेशन करे, बोलो ईटीओ को आप बताओ कि हमें बताए कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, गवर्नमेंट में खाते में जा रहा है। परमजीत जी, पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी शराब बिकती थी, ऐसा कभी नहीं देखा। क्या लगता है 2014 के बाद किस तरह का बदलाव जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में आया हुआ है? देखो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, हमारा सोर्स, आप पहले त्रिशल जी में बताता हूँ, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम हमारे अपने थे। जब 370 थी हमारे पास, इन गुंडों ने जिनको हमने जुता के भेजा है, हमारे पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, सेल टैक्स डिपार्टमेंट था। जब आप लखनपुर से कोई बाहरी यात्रु आता था, उसकी 70 रुपये जो चार्जेस थी वो लगते थे इंटरस्टेट। इन गुंडों ने क्या किया, इनको जिता के भेजा। इन्होंने क्या किया, अपने घर में पत्ती डाली, वहाँ पे टोल प्लाजा खड़े कर दिए कि हमारे घर में पैसा आए। ये डिपार्टमेंट को भेज दिया कि आप जाओ नीचे वाइन छापे टेंडर कर दिए कि लूटो नीचे जाके। उसके बाद अगर आप सरकार की, ठीक है, हमारी अगर रेवेन्यू, हमारी सरकार में भी अगर वाइन छापें थी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमारी, आपको पता है एक वाइन छाप थी, एक वाइन छाप नीचे थी, जो लोकल लोग थे उनकी वाइन छापें थी। तो उसके बाद आपको कहाँ वाइन छाप दिखाई देती थी? हीरानगर में। आज आप अपनी गली से बाहर निकलो, वाइन शॉप ले लो। और इन्होंने नया रूल, अगर हम लोगों ने शोर मचाया, हमारी कांग्रेस ने किराने की दुकानों में बीरे नहीं ऑर्डर दिया कि बीरे बेचो। इन्होंने कहते कि आप किराने की दुकान से भी बीरे ले सकते हैं। बल्कि हमारा बच्चा कोई पेंसिल लेने, जब हमारी माँ बहन सुबह उठ के जाएगी कोई अपना सौदा लेने, वहां पे शराबी होंगे जी, पहले बियर की लाइन लगी होगी, वो सौदे वाली जगह से बियर की लाइन लगी होगी। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये तो सरकार तो सुने भाई, सरकार तो ये गुंडा सरकार जो उसको बोलते हैं ये है, वो नहीं। मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं ईटीओ से पूछा, आप पैसा कहाँ बेचते हो? ये पैसा जो आप ओवर चार्ज रहे हो, ठीक है आपकी मजबूरी होगी, कमिश्नर लेता है आपसे, जब कमिश्नर लेता है, जब आपको
कोई हमारा नुमाइंदा जो आपने जिता के भेजा है, कोई रिप्रेजेंटेटिव लोगों का, वो आपसे लेता है, ये कौन लेता है? हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि प्रिंट रेट के ऊपर जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। 21 वार्ड हैं त्रिशल जी हमारे, 21 वार्ड में भगवान की ना करे जा ऐसे मैं बताऊं कि अगर 500 भी आदमी वाइन शॉप पे जाता है तो कितना बड़ा कोई 10 साढ़े 10 हज़ार जो है वो आदमी रोज की शराब लेता है। एक बंदे से अगर ये 20 रुपये ज़्यादा लेते हैं, 11,000 से उसको मल्टीप्लाई बुलाएं, कितना पैसा ये गुंडे ले रहे हैं उनसे। ये बैठे, ये मैं सिर्फ म्यूनसिपलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप वो पूरे शहर की बात जब गांव लगते हैं तो वो बात करो तो कितनी चोर बाजारी है। बताओ वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? कौन रहा? हमें क्लैरिफिकेशन करो। ईटीओ के घर जा रहा है, या एक्साइज कमिश्नर के घर जा रहा है, या जो नुमाइंदा जीता हुआ जिन्होंने इनको टेंडर करके ठेके दिए हैं उनके घर जा रहा है? हमें क्लैरिफाई करो भाई। है, मैं तो कहता हूँ शराब बंद होनी चाहिए। जब नौकरी की बात आती है, हाँ जी 4 साल वो अग्निवीर, 4 साल की अग्निवीर, वो आपने 4 साल क्या निषेधी कर दिए सारे निषेधी कर दिए। वो 4 साल क्या, 2 नहीं, इनके दफ्तरों के बाहर देखो लाइन लगी हुई है, वो भर्ती के लिए 4 साल देंगे। अब वो युवा भी नहीं बचा। आने वाले टाइम पे जितनी गुंडागर्दी ये बीजेपी ने डाली हुई है, नशेड़ी लोग किए हैं, नौजवान को अगर शराबी किए हैं, तो आने वाले दिनों 5 साल के बाद आपको कोई हमारी अपनी डोगरा रेजिमेंट होती थी, एक आदमी भी 10 साल के बाद आपको कोई युवा आर्मी में दिखाई नहीं देगा। ये सब देन इनकी है। डोगरा रेजिमेंट तो खत्म ही कर दी। हाँ, उन्होंने डोगरों को मारना था 370 के बाद, वो कर दी। आप कहते हैं वो खत्म कर दी, वो युवा ही खत्म हो गया। अरेंजमेंट करने का कोई अरेंजमेंट अगर खत्म कर दी, युवा ही खत्म है, नशेड़ी कर दिए। अब हमारा मेन मकसद इधर आने का है, हम 15 दिन से चला रहे हैं। 15 दिन से मैंने ईटीओ से बात हुई फोन पे, जी मेरा इंस्पेक्टर फोन करेगा, ईटीओ डीसी लगा है भाई, मुझे कहता कि मेरा इंस्पेक्टर बात करेगा। इंस्पेक्टर एक ठीक था, बहुत अच्छी बात कर रहा है, एक और था कोई सब इंस्पेक्टर, ठेके पे बैठ के मुझे फोन कर रहा है, आप ठेके पे आओ। ओ भाई मैं क्यों ठेके पे आऊँ? मुझे कहता आप ठेके पे आओ। मैं भाई बोल कैसे रहा है, हाँ जी अगर आप नहीं आते, मैं कहा ओवर चार्जेस, हाँ जी ओवर चार्जेस तो हम लेंगे, जो लेता मुझे बताओ कौन ले रहा है। खुद बैठा हुआ, मैं चोर कह रहा है, मैं खुद वहां पे बैठा हूं जहां चोरी हो रही है, तो कह रहा मेरे साहब को क्यों तंग करते हो, मेरे साहब को आप क्यों तंग कर रहे हो। नहीं, ये उसका ये वर्ड थे कि मेरे साहब को, तो इसका मतलब ये मिली भगत है। ये किसकी मिली भगत है? जब डिपार्टमेंट की है, एक्साइज कमिश्नर की है, जो नुमाइंदा जीत के आया। मतलब अब आप एक्साइज कमिश्नर से क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? अगर एक्साइज कमिश्नर इसमें से कोई सी मिली भगत नहीं है, पूछना नहीं, मैं कहना चाहता हूं क्लैरिफिकेशन दे मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, कि नहीं भाई ईटीओ को यहां से उठाएं, जिसने हमारी बानी, इसको उठाए यहां से उठा के जहां मर्जी फेंके, हमें कोई लेना देना नहीं। एक वो सब इंस्पेक्टर है जो जहां वाइन शॉपों में बैठता है, जो कहता है मेरे साहब को क्यों तंग करते हो, है आज चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। इन दोनों को उठा के ऐसी जगह फेंक, इनको पता चले नौकरी क्या होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों को 370 टूटने के बाद अगर नुकसान हुआ, हमारी युवा पीढ़ी को हुआ, रोजगार हमारे पास नहीं, तो मैं आपको ये बताना है, मुझे क्लैरिफिकेशन दे। आप ईटीओ साहब अगर आते हैं, मैं तो पहले चाहता हूँ हमें यह ऐसा ईटीओ नहीं चाहिए भाई जो शराब के धंधे में लिप्त हो या इनके डिपार्टमेंट लिप्त हो। कमिश्नर सर पूछो आपके घर पैसा आते हैं जाकर, कहता अच्छा, नहीं। जब ईटीओ साहब से आपको पता है, हमने पहले भी ये खबर चलाई थी कि आपके तो चैनल से मैंने देखी थी, और आपका चैनल से देख के ये लोग जो हमारे लोग हैं, मुझे रोज अभी बहुत से लोग हैं काम पे गए हुए हैं, वो बड़े लोग, अगर ये शाम को होता ना फिर इनको बताते डिपार्टमेंट क्या है। ईटीओ साहब ये कहते हैं कि हमें रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, अगर कंप्लेंट है कोई, अगर कोई ओवर चार्जेस कर रहा है तो आप हमारे रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। क्या वो लिख कर देते नहीं है? तो त्रिशल जी मैं खुद आया था, ये इनसे पूछो, मैं खुद, हम 5-10 आदमी आए थे, उस दिन नहीं था फोन पे, हाँ जी मैं फील्ड में हूँ, जब भी होता हूँ मैं फील्ड में हूँ। रिटर्न कंप्लेंट किसको दें? दोबारा को दें? ईटीओ बैठे ना इधर आके, किसको देते हैं? बताइए कोई जिम्मेवारी लेता है इनमें से, पूछो उनसे अंदर जाके, बुलाओ डिपार्टमेंट बाहर, जो जिम्मेवारी लेता है कि जो ओवर चार्जेस है, गुंडा टैक्स जो ये ले रहे हैं वाइन शॉपों पे, ये बंद करेंगे तो मैं इनको दे देता हूँ। मतलब आपका क्या लगता है कि पूरी मिली भगत है इन लोगों की? पूरी मिली भगत, ये ईटीओ लेवल की नहीं है। अगर ईटीओ ठीक है, अगर ईटीओ की इसमें मिली भगत है तो कमिश्नर अगर सुन रहा है आपके चैनल से, तो इसको हटाया जाए, इधर से उठाया जाए। और वो भी सब इंस्पेक्टर जो उनका वहां पे चौकीदार बन के बैठा है, जो पता नहीं इकट्ठा करता है क्या करता है, वाइन शॉप पे आओ, मैं क्यों भाई वाइन शॉप पे, जिनको आप दे रहे हो वाइन शॉप ओवर चार्ज, गुंडा टैक्स ले रहे हो आप,
वो आप वो देखो को कौन दे रहा है। अगर बंदा कोई कहता है जी मुझे बिल दो, कहते हैं हमारे पास बिल नहीं है, फिर ओवर चार्ज क्यों ले रहे हो? तो खैर आगे से कहते हैं जी वो ओवर चार्जेस जो ले रहे हैं वो कौन कहते हैं? ठेके वाले। ये डिपार्टमेंट को नहीं देना हमने, हम घर से थोड़ी देंगे। हमने 2-2 करोड़ खर्चा हुआ है यहाँ पे ठेके लेने के लिए। ये तो हाल है, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने जम्मू कश्मीर का।